हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रीसेंट एडवांस में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोपेंटोग्राफी। ठीक है, ऑर्थोपेंटोग्राफी, इसको हम क्या बोलते हैं? OPG भी बोलते हैं ना, शॉर्ट। ठीक है, ऑर्थोपेंटोग्राफी आज हम पढ़ेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं? OPG इन शॉर्ट। ठीक है, अब ऑर्थो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। ऑर्थो का मतलब यानी स्ट्रेट, एंड पेंटो यानी कोई कर्व सरफेस है या फिर कर्व चीज़ है ना, कर्व स्ट्रक्चर है। तो इस कर्व स्ट्रक्चर। ग्राफी यानी स्टडी करना, यानी कर्व स्ट्रक्चर को क्या करना? स्ट्रेट इमेज देना। ये कर्व स्ट्रक्चर है, अब इसकी क्या करना है? एक स्ट्रेट इमेज देना है। जैसे कर्व स्ट्रक्चर है, ठीक है, कर्व स्ट्रक्चर की हमें क्या देनी है? स्ट्रेट इमेज देता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना हो प्रॉपरली, तो जैसे एग्जांपल आप कैमरा ऑन करते हो, ठीक है, कैमरा ऑन करते ही आपको साइड में एक ऑप्शन आता है पैनो, PANO के नाम से। ठीक है, उसमें अगर आप नॉर्मल इमेज लेते हो तो नॉर्मल इमेज मतलब जैसे अगर आपको किसी चीज़ की जैसे इसकी लेनी है तो ये इतनी ही आएगी। ठीक है, ये इतनी ही फ़ोटो आएगी। पैनो में क्या होता है? अगर आप रूम में खड़े हो, आपने एक दीवार से स्टार्ट करा और 1 से 4 दीवार पर ख़त्म करा, तो वो क्या देगा? मतलब चारों दीवारों की एक साथ इमेज दे देगा। ठीक है, तो पैनो में ऐसा होता है। तो इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही होता है कि कर्व स्ट्रक्चर जो है उसकी स्ट्रेट इमेज देना। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है। एक तो क्या है, एक ही फिल्म हो और एक ही एक्सपोजर की जाती है। ठीक है, मतलब एक ही बार एक्सपोजर किया जाता है, यानी सिंगल एक्सपोजर ऑन द सिंगल फिल्म। एक ही एक्सपोजर करके और एक ही फिल्म पर इमेज दी जाती है। ठीक है, तो वन फिल्म और वन सिंगल या फिर सिंगल एक्सपोजर। ठीक है, सिंगल एक्सपोजर ऑन द सिंगल फिल्म। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो अपना कंप्लीट माउथ है उसकी स्टडी की जाती है। अब कंप्लीट माउथ यानी अपना जो माउथ है, यानी मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है, वो क्या है? कर्व स्ट्रक्चर है। ठीक है, कर्व स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? उसकी क्या कर देता है? एक स्ट्रेट इमेज दे देता है। अब जैसे कंप्लीट माउथ हमने देखा, कंप्लीट माउथ में ये हमने बना दिया मैक्सिला, और हमने नीचे क्या होता है? ये मैंडिबल। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? मैंडिबल बना दिया, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे? तीत बना देंगे। ये हमने तीत बना दिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि टेम्पोरल बोन यानी जो ब्रेन की बोन है वो क्या होती है? इस मैंडिबल के टच होती है इस तरह से। ये टेम्पोरल बोन है, इसका जो ये जॉइंट्स होता है, ये तो हो गई टेम्पोरल बोन, और ये होगा मैंडिबल। तो इसका इसका T एंड इसका M, TMG जॉइंट बनाता है। TM जॉइंट यानी टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है, क्योंकि ये दोनों जुड़े रहते हैं। इसका जो जॉइंट्स है TMB जॉइंट बोलते हैं। अब ये तो हमारा हो गया तीत। अब तीत किस में धसे हुए रहते हैं? जम्स में। ठीक है, यानी मसूड़ों के अंदर क्या रहते हैं? धसे हुए रहते हैं तीत। ठीक है, अब तीत धसे हुए रहते हैं तो उनको कौन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है? ठीक है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स कौन देगा? ठीक है, तो एक होलो कैविटी होती है तीत के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। इससे पल्प कैविटी होती है जो कि क्या करती है? इससे यहाँ से आती है और इसको यहाँ से न्यूट्रिएंट्स देती है। ठीक है, तो ये हो गया पल्प कैविटी। ठीक है, अभी टेस्ट दिया क्यों जाता है? क्योंकि इसलिए दिया जाता है, ठीक है, ये टेस्ट होता क्या है, मतलब क्यों, किस बेस पे होता है? ठीक है, तो एक डेंटल मॉडलिटी इमेज होती है। ठीक है, डेंटल यानी दांतों की मॉडलिटी इमेज होती है, जिसके अंदर
2D पैनोरमिक इमेज। पैनोरमिक इमेज किसको बोलते हैं? जो कि कर्व स्ट्रक्चर की एक हमें फ्लैट इमेज दे, ठीक है, और जो कि क्या होती है 2D होती है, उसको हम पैनोरमिक इमेज बोलते हैं। ऑफ द कंप्लीट माउथ, जो कि कंप्लीट माउथ की देती है, जो कि कैप्चर्ड की जाती है इन द सिंगल फ्लेम, एक सिंगल फ्लेम पे कैप्चर्ड की जाती है ऑन द सिंगल एक्सपोजर, ठीक है, सिंगल एक्सपोजर के अंदर सिंगल फिल्म पे ही दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेंटोग्राफी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डेंटल इमेजिंग मॉडलिटी है, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर 2D पैनोरामिक इमेज ली जाती है ऑफ द कंप्लीट माउथ की, इज कैप्चर्ड इन अ सिंगल एक्सपोजर ऑन अ सिंगल फिल्म, ठीक है। ये हमने एक्सपोजर करा और जाके एक ही हमें फिल्म पे क्या दे देती है? अपर एंड लोअर दोनों की क्या कर देती है? जबड़े की इमेज दे देती है, ठीक है, मतलब पूरी कर्व स्ट्रक्चर की फ्लैट इमेज देती है। पैनोरमिक इमेज का मतलब क्या होता है? पैनोरामिक इमेज यानी फ्लैट इमेज देना ऑफ अ कर्व्ड स्ट्रक्चर की, ठीक है, फ्लैट इमेज देना ऑफ द कर्व स्ट्रक्चर की, ओके। अब क्या होता है इसके इंडिकेशन कि हम ये करते क्यों हैं, ठीक है, कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो, ठीक है, जैसे फ्रैक्चर यानी मैक्सिला फ्रैक्चर हो गया हो, मैंडिबुलर हो गया, टेम्पोरल हो गया, ठीक है, या फिर दांत वार टूट गए, तो उसमें फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर हम लिख सकते हैं मैक्सिला, मैंडिबल, टेम्पोरल हो गया हो, है ना, या टेम्पोरल, या फिर टीएम जॉइंट टूट गया हो। फ्रैक्चर हम लिख सकते हैं दांतों का फ्रैक्चर, ठीक है, टीथ फ्रैक्चर हो गया हो, ठीक है। और क्या होता है? फर्स्ट ही हो गया। सेकंड हमने देखा इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ये जो पल्प कैविटी है उसमें क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन इन पल्प कैविटी, इन्फेक्शन हो सकता है मसूड़ों के अंदर, ठीक है, इन्फ्लामेशन, सूजन आ सकती है, रेडियल सिस्ट हो सकती है, यानी देखो जैसे अगर नीज़ में जो सिस्ट होती है उसको हम पेसर सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और जैसे ही दांतों में जो सिस्ट होती है यानी मसूड़ों में जिस सिस्ट होती है, सिस्ट किससे बनी हुई होती है? एक फ्लूइड से। सिस्ट के अंदर जो होता है फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, मतलब अगर ये कोई सेल है इसमें क्या होती है? फ्लूइड भरी हुई रहती है, फ्लूइड फिल्ड रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्ट। तो रेडिकुलर सिस्ट बोलते हैं जो दांतों में, मतलब जो मसूड़ों में रहती है, ठीक है, जो मुंह में रह गई तो उसको मुंह में बन गई सिस्ट, उसको हम रेडिकुलर सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम जैसे टीएम भी डिसलोकेट हो गया हो, ठीक है, अगर मान लो ये टूट गया, टीएम जॉइंट टूट गया तो इट फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? डिसलोकेट हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे टीएम जॉइंट डिसलोकेट, ठीक है। अब हम देखते हैं और टीएम जॉइंट डिसलोकेट और क्या हो सकता है? सलाइवरी स्टोन भी हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जैसे स्टोन हो गया हो। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? जो कि मुंह में पाई जाती है, जो कि क्या करती है? सिक्रेशन करती है सलाइवा का, ऑफ सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइलोलिथाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइलोलिथाइसिस। अगर किसी चीज़ में स्टोन है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? लिथाइसिस। और किसी के भी सूजन आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? आइटिस,
ये याद रखना, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या बीमारी है, ठीक है। अब इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं। इसमें प्रोसेस कैसे होता है कि ये मान लो हमने मैंडिबल बना दिया और ये टेम्पोरल वापस से बना दिया हमने, ये है मैक्सिला, सॉरी ये है मैंडिबल, और हमने यहाँ पे दांत बना दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सरे ट्यूब लगा दी, और नीचे क्या कर दिया हमने, डिटेक्टर लगा दिया, ठीक है। एक्सरे ट्यूब, ये एक्सरे ट्यूब और ये डिटेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही रेडिएशन आती है तो यहाँ पे डिटेक्टर में क्या हो जाती है, इमेज बन जाती है। अब बात करते हैं, ये जो एक्सरे ट्यूब है ये क्या करता है, रेसिप्रोकल मूवमेंट करता है, यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, रेसिप्रोकल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब रेसिप्रोकल मूवमेंट क्या होता है कि ये जो एक्सरे है, एक्सरे ट्यूब है, ये क्या कर दी है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, और ये इमेज और ये जो डिटेक्टर है वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये जो ये एक्सरे है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे मूवमेंट चलता रहता है, पहले इधर शिफ्ट होगी फिर इधर शिफ्ट हो जाएगी, और एक्सरे ट्यूब यहाँ से डिटेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये इस तरह से जो होता है, ये जो मूवमेंट कहलाता है हमारा, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल मूवमेंट होता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है, एक्सरे इधर हुई तो डिटेक्टर इधर आ गया, और जैसे एक्सरे लाइट बीम देगा तो ये वाला पार्ट जो है, यानी ये वाला पार्ट ये स्कैन्ड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे एक्सरे इधर आई तो ये वाला पार्ट बचा, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इससे स्कैन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल मूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सरे यूनिट्स, मतलब एक्सरे जो है, एक्सरे कंपोनेंट्स में क्या क्या होती है, क्या नहीं होती हैं। एक्सरे कंपोनेंट्स पहले हम देखते हैं, कंपोनेंट्स इसके, इस मशीन के कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है, वही एक कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल पैनल आपको पता है कंट्रोल पैनल क्या होता है, जहाँ पे अपन केवीपी और टाइम वगैरह सिलेक्शन करते हैं। तो कंट्रोल पैनल जो होता है इसका, इसमें पहले तो हम टाइम देखते हैं, टाइम, इस प्रोसेस को टाइम कितना लगता है, 2 से 5 से 16 सेकंड लगते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एम जो है वो कितना लगता है, 4 से 12 एम लगता है, और केवीपी जो लगती है वो कितनी लगती है, 60 से 90 केवीपी लगती है, ठीक है, 60 से 90 केवीपी लगती है। अब बात करते हैं इसके ट्यूब हेड, यानी एक्सरे ट्यूब की बात करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरे ट्यूब, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्यूब हेड भी बोल सकते हैं। अब एक्सरे ट्यूब में होता क्या है, आपको पता है, ये है कैथोड होता है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, दिख रहा है ना आपको, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसको, कैथोड को हीट करेंगे, तो यहाँ फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, एक फोकसिंग कप होता है, ताकि ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड द एनोड साइड, और यहाँ पे जो होता है एनोड होता है। इस तरह से क्या होता है, एनोड होता है, एनोड होता है, ठीक है, जो कि ये एनोड जो होता है कितना टिल्ट रहता है, 5 से 10 डिग्री क्या होता है, इसका एनोड एंगल होता है, ठीक है, मतलब इतना टिल्ट रहता है, 5 से 10 टिल्ट रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्ट्रिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ये पहले तो ये कैथोड है, इसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है, जो फोकसिंग कप है वो किससे बना होता है, जो फोकसिंग कप है वो मॉलिब्डेनम से बना होता है, जो कि क्या करता है, फोकस करता है और डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड द एनोड साइड या फिर टारगेट साइड, ठीक है। यानी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, फैले ना, उसको पेंसिल बनाता है और सीधा क्या करता है, स्ट्रिक यानी डायरेक्ट करता है, एक डायरेक्शन देता है टारगेट के साइड, ठीक है। फोकस और फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट
जैसे हमको जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ये टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, बात करते हैं एनोड यानी टारगेट, इसको टारगेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनोड जो होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। और इसके टंगस्टन मतलब ये जो एनोड है ये टंगस्टन से बना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे इस तरह से स्टेम होती है जो कि क्या करती है, जैसे ही हीट, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ही स्ट्रिक होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड पे स्ट्रिक होगा, टारगेट पे स्ट्रिक होगा, जो स्ट्रिक होता है और जहाँ से एक्सेस प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रिक हुआ और वहाँ से ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, एनोड पे फोकल स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, जो कि इसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 0.5 इंटू 0.5 mm, यानी जो थिकनेस और जो वाइट और जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.5 टू 0.5 ही होती है। ठीक है, एनोड एंगल हमने देख लिया 5 से 10 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो बहुत ज़्यादा जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो स्ट्रिक करेंगे और स्ट्रिक करके एक्सरे निकालेंगे, साथ के साथ हीट का भी क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब हीट निकलेगी तो इसको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हीट करेगी। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, हीट को एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक कॉपर का स्टैम होता है जो कि कॉपर से बना होता है। ठीक है, और ये जो कॉपर है हमें पता है कॉपर क्या होता है, एक गुड कंडक्टर है ऑफ द हीट का, जो कि क्या करता है, हीट को एलिमिनेट करता है और कूलिंग करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है स्ट्रिक होते हैं एंड एक्सेस जो होती है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे ही एक्सेस इस से निकलेंगे, थोड़ा इसको बड़ा बना देंगे, ये है हमारा एनोड, जैसे ही एक्सरे निकलेंगे तो एक्सरे ऐसे फैलेंगे। ठीक है, अब कुछ लो एनर्जी के होंगे, कुछ हाई एनर्जी के होंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हम इसके पाथ पे क्या लगा देंगे, एक फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर जो होता है एल्यूमिनियम का बना होता है, फ़िल्टर जो होता है फ़िल्टर एल्यूमिनियम का बना होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है अननेसेसरी एक्सरे, एब्जॉर्ब द अननेसेसरी एक्सरे, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, अननेसेसरी एक्सरेज जो होते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलीमीटर की। हमें पता है जैसे ही बीम जो होगी फैलेगी तो हमें क्या, इतनी बीम तो हमें चाहिए नहीं, अब इसको कम करने के लिए कॉलीमीटर लगा दिया जाता है, इस तरह से कॉलीमीटर, जो कि क्या करता है कॉलीमीटर, ये किसका बना होता है, एक तो मेडअप ऑफ लैड का, और क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल द बीम एंड गिव द शेप एंड साइज ऑफ द बीम। ठीक है, ठीक है, इस तरह से होता है। ये देखो, ये है हमारा एक्सेस सोर्स। ठीक है, और यहाँ से जो हो रही है रेडिएशन निकल रही है, यहाँ से ये जो कॉलीमीटर हमने लगा दिया, जो क्या करते हैं, कम करते हैं, और ज़्यादा जितना हमें फील्ड साइज चाहिए उतना हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरे बीम निकल गई। ठीक है, अब बात करते हैं हेड सपोर्टिंग एंड पोजिशनिंग डिवाइस। अब जैसे पेशेंट लेटा, तो पेशेंट जैसे ही लेटता है तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ हेड साइड होता है वहाँ पे एक हेड सपोर्टिंग डिवाइस होता है, जो कि क्या करता है, पेशेंट को सपोर्ट करके रखता है, स्टेबल रखता है, ताकि पेशेंट का जो हेड है वो हिले ना, बॉडी हिले ना पेशेंट की, क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर के दौरान। ठीक है, तो हमने देखा हेड सपोर्टिंग एंड पोजिशनिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं हम इसको, जो कि क्या करता है, स्टेबल रखता है पेशेंट को, स्टेबल द पेशेंट हेड, और ड्यूरिंग द किसके दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब प्रोसीजर हो रहा हो उसके टाइम। ठीक है, अब देखते हैं हम इमेज रिसेप्टर। अगर मान लो ये जो एक्सरे है, एक्सरे ट्यूब, ये डिटेक्टर पे जाके सारे एक्सरे गिरते हैं, ये जो रिसेप्टर है, इमेज रिसेप्टर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इमेज रिसेप्टर ओपीजी जो कैसेट होती है, ठीक है, जो ओपीजी कैसेट होती है वो किससे बनी हुई होती है, पाउच शेप्ड नाइलॉन फैब्रिक, पाउच शेप्ड होती है और नाइलॉन फैब्रिक होती है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पाउच
और नायलॉन फैब्रिक से बनी होती है, जिसका एक एंड जो होता है, वन एंड जो होता है वो ओपन रहता है एंड अदर जो होता है वो क्लोज रहता है, अदर इज क्लोज्ड। ठीक है, इसकी साइज़ क्या होती है, ओपीजी फिल्म की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 5x12 इंच एंड 6x12 इंच, ये इसकी साइज़ होती है। अब बात करते हैं जनरेटर। भाई ये प्रोसेस करने के लिए हमें करंट तो चाहिए ना, तो जनरेटर यूज़ करते हैं। अब जनरेटर कौन सा यूज़ करते हैं, सिंगल फेस वाला जनरेटर यूज़ करते हैं, जो कि विद सेल्फ रेक्टिफायर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन कैसा रहेगा। पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, क्या मतलब पेशेंट की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, पेशेंट को रेडी कैसे करेंगे हम, तो जितने भी मेटलिक ऑब्जेक्ट है वो हम पेशेंट की बॉडी से उतार देंगे, ताकि हमारी जो इमेज है उसमें प्रॉब्लम ना आए, आर्टिफैक्ट ना हो। ठीक है, तो ऑल द मेटलिक ऑब्जेक्ट आर रिमूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, परफॉर्म द प्रोसीजर। पहले तो क्या करेंगे, जितना भी प्रोसीजर है और जो इक्विपमेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, जैसे हमें पता है जो एक्सरे जो होती है इस तरह से मूव करती है और डिटेक्टर इस तरह से मूव करता है, मतलब जितने और इक्विपमेंट्स इस तरह से मूव करते हैं, तो ये हम जितने और पूरा जो प्रोसीजर है ये हम क्या करेंगे, पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे प्रायर टू द प्रोसीजर होने से पहले। ठीक है, प्रोसीजर होने से पहले हम पेशेंट को क्या कर देंगे, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कि ऐसे से आपके साथ होगा और ऐसे से आपको रहना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट द एक्सपोजर फैक्टर। जो एक्सपोजर फैक्टर है यानी जो हमें केवीपी और टाइम और एमए जो भी है हमें सेट करना है वो हम सेट कर देंगे। और जो हाइट है यानी पेशेंट छोटा है तो उसकी जो इक्विपमेंट की हाइट है वो हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम पोजीशन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, स्टैंड खड़ा होने के लिए बोलेंगे इरेक्ट पोजीशन के अंदर, और हम उसको बोलेंगे वहाँ पे क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, जहाँ पे पोजीशन लगेगी वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो होता है एक बाइट प्लास्टिक ब्लॉक होता है। ठीक है, मतलब प्लास्टिक ब्लॉक क्या होता है, एक बटका, बाइट से हमें पता है बटका। ठीक है, तो इस जैसे ही उस ब्लॉक को ही क्या करेगा, बाइट करेगा। ठीक है, तो मैक्सिला और मैंडिबल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और हमें प्रॉपर्ली दिखना लगेंगे। ठीक है, इमेज में भी अच्छी तरह से आएंगे। बात करते हैं लोअर मैंडिबल। जो लोअर मैंडिबल है उसका जो सरफेस है वो हम प्लेस कर देंगे, एक चिन रेस्ट होता है, इस तरह से चिन रेस्ट पे हम प्लेस करेंगे ताकि पेशेंट कंफर्ट रहे। ठीक है, और जो इधर और इधर की जो डिस्टेंस है वो क्या करेंगे, हम इक्वल रखेंगे कि इतनी इधर है और इतनी ही इधर रखेंगे। ठीक है, और फिर एक्सपोजर हम क्या कर देंगे, अगर हमें पोजीशन हमने ठीक से लगा दी, प्रॉपर लगा दी, तो एक्सपोजर हम कर देंगे। एक ही एक्सपोजर पे क्या हमें एक ही सिंगल फिल्म पे इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे प्रोसीजर हो गया। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, एडवांटेज, एक तो ये क्या करेगा, इजी है, मतलब आसान है करना। ठीक है, और फास्ट भी हो जाता है। ठीक है, फास्ट हो जाता है, इजी है और बेटर इमेज क्वालिटी भी देता है। मतलब जो इमेज की क्वालिटी वो क्या देता है, हमें अच्छी देता है। ठीक है, और उन पेशेंट के लिए यूज़फुल है जिनका माउथ जो मतलब खुद से अपना माउथ खोल नहीं सकते। ठीक है, तो उन पेशेंटों के लिए क्या होता है, ये बहुत यूज़फुल है, यूज़फुल फॉर दोज पेशेंट who are unstable in opening their mouth। ठीक है, उन पेशेंट के लिए क्या है, यूज़फुल है जो कि अनस्टेबल है, यानी अनस्टेबल यानी मुंह को खोल नहीं सकते। ठीक है, खुद के माउथ को। और इसमें क्या होता है, मैक्सिला और मैंडिबल की दोनों की फ़ोटो आती है, दोनों की इमेज आती है विथ दांतों के साथ। मैक्सिला एंड मैंडिबल विथ टीथ के साथ जो होते आर इमेज की जाती है ऑन द सिंगल फिल्म। ठीक है, सिंगल फिल्म पे क्या होता है, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों दिखाई देते हैं टीथ के साथ और अंदर सराउंडिंग जो टिश्यूज़ है उनके साथ। ठीक है,
किस पे, एक सिंगल फिल्म पे, ठीक है। और इसका जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। लो मैग्निफिकेशन है, और डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमने ऑर्थोपेंटोग्राफी पढ़ा, ठीक है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी है उसमें पोस्ट कर रखे हैं इसके नोट्स, वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।